जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। अभी हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नो हमेशा किसी भी रिएक्शन के नाम से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस रिएक्शन का असल मकसद क्या है। यहाँ पर बात हो रही है अल्कोहल की, तो अल्कोहल से तो आप अंदाज़ा हमेशा लगा सकते हैं कि अल्कोहल मॉलिक्यूल मीन्स टू से कि इसमें कोई भी अल्काइल की चेन होगी और साथ में इसमें OH ग्रुप होगा जिसका अटैच होना चाहिए। तो दिस इज द जनरल फार्मूला फॉर द अल्कोहल मॉलिक्यूल। तो ये अल्कोहल मॉलिक्यूल होगा। नाउ देयर इज द डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन ये दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, वर्ड डी एंड द हाइड्रेशन। हाइड्रेशन वर्ड का हमेशा हम क्या मतलब लेते हैं? itself just mean the addition of water। हाइड्रो का वर्ड हमें मालूम है कि वाटर से एसोसिएटेड होता है। So the hydration itself, the word mean addition of water। Now किसी भी वर्ड के शुरू में अगर डी का वर्ड लग जाए तो इसका मतलब है कि जो बात यहाँ लिखी हुई उसका इन्वर्स हो जाता है। जैसे हम कहते हैं वर्ड कंप्लीट, तो हम उसका इन्वर्स वर्ड इस्तेमाल क्या करते हैं? इनकम्प्लीट। तो इन लग गया शुरू में तो उसकी रिवर्स उसकी मीनिंग निकल गई। तो वैसे ही इसकी रिवर्स मीनिंग आ जाती है वर्ड डी लगने से। So this does mean like without, for just or understanding, हम इसे विदाउट कह सकते हैं। यानी एडिशन ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया? उसका इनवर्स क्या बनेगा? यानी रिमूवल ऑफ वाटर। यानी इस पूरे रिएक्शन का मतलब क्या होता है? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, यानी अल्कोहल में से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव होना, rather द एडिशन, बल्कि यहाँ पर रिमूवल का काम होना है। So this is what is the reaction कि हम ये आइडिया कर सकते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल का क्या मतलब हुआ। नो और टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसे हम सिंपली डिस्कस करते हैं कि डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल से क्या मुराद। So let's say I'm writing the first molecule. This is what is the CH3 bonding CH2, and this is what is the OH molecule। या OH मौजूद है इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर। सो दिस इज द अल्कोहल मॉलिक्यूल। इस अल्कोहल मॉलिक्यूल में जब इसका हम रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ द H2SO4, H2SO4 यहाँ पर एक कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होता है। यानी ये रिएक्शन में इन्वॉल्व तो होगा लेकिन एट द एंड ये रिकवर हो जाएगा दोबारा से। सो देयरफॉर इट इज एक्टिंग एज कैटलिस्ट। नो इससे किस प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होनी चाहिए? दिस फॉर्म्स CH2 डबल बॉन्डिंग CH2 और साथ में इसके क्या बन जाता है? वाटर। सो इसका हम यहाँ से मतलब निकाल सकते हैं कि ये है अल्कोहल मॉलिक्यूल, दिस इज द अल्कोहल। और अल्कोहल में से हुआ क्या कि ये मॉलिक्यूल दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। वन इज द इथीन मॉलिक्यूल, एक ये मॉलिक्यूल क्या बन गया? इथीन। और दूसरा मॉलिक्यूल क्या बना? दिस इज व्हाट इज द वाटर। हम सब जानते ही हैं, दिस इज द वाटर मॉलिक्यूल। यानी इस अल्कोहल मॉलिक्यूल में से वाटर रिमूव हो गया, तो द वाटर इसमें से इसने अलग कर दिया। सो देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। नो ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस, अब जो बात समझने की है, ये डिहाइड्रेशन प्रोसेस अल्कोहल मॉलिक्यूल में किसकी वजह से हुई? सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से। तो क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड की वजह से ये रिएक्शन हुआ, सो देयरफॉर द सल्फ्यूरिक एसिड इज कॉल्ड डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग एजेंट। हमें ये बात मालूम है कि सल्फ्यूरिक एसिड, हम इसके नाम से ही जाहिर है कि ये एक एसिड है। तो ये है तो एसिड,
लेकिन यहाँ पर इसका किरदार, जो बेसिक मकसद है वो एसिडिक बिहेवियर नहीं है, बल्कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट का किरदार है यहाँ पर, क्योंकि इसकी वजह से ही इस वाटर मॉलिक्यूल, जो अल्कोहल मॉलिक्यूल है, इसमें से वाटर की रिमूवल हो रही है। नो, अब हम इसकी कुछ डेप्थ में हम बात करते हैं कि वाटर रिमूवल का प्रोसेस हुआ कैसे। सो लेट मी एक्सप्लेन नाउ कि इस मॉलिक्यूल को जो हमने यहाँ पे लिखा है CH3CH2OH, तो क्या हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं? दिस इज व्हाट इज द CH2 bonding, well this is the H, यानी इससे पहले आप ये बात समझ चुके हैं कि इस CH3 को हम यूं लिख सकते हैं CH2 बॉन्डिंग H। हमने एक जरूरत के तहत एक H को हमने अलग कर दिया और ये हमने कॉपी किया, दिस इज द CH2 एंड बॉन्डिंग OH। ओके, नाउ अब यहाँ पर रिएक्शन किससे हो रहा है? सल्फ्यूरिक एसिड से। सो दिस इज व्हाट आई एम राइटिंग, द सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। वेल मैं इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए थोड़ा बातें बनाता हूँ। This is what is the H2SO4, structure of the H2SO4. The H, this is O, this is S, double bonding oxygen, double bonding oxygen, bonding O, and यहाँ मैंने H को मिला के लिख दिया जरूरत के तहत। Now this is the H2SO4 molecule। ये H2SO4 का अब रिएक्शन किससे होना है? अल्कोहल के साथ। तो सबसे पहले तो क्या काम होगा, इसमें मौजूद जो OH है, दिस पार्ट, ये OH पार्ट इस H2SO4 के H के पार्ट से कंबाइन हो जाएगा एंड ये यहां से रिमूव हो जाएगा। तो इसने क्या बनाया यहाँ पर? दिस इज व्हाट इज द H2O। तो पहले स्टेज में यहां से वाटर की रिमूवल हो जाएगी। अब इससे पहले हम ये बात जान चुके हैं कि कहीं पर भी अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग मौजूद है, लेट से इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के दरमियान मौजूद है बॉन्डिंग, तो इसका मतलब इन दोनों की ये अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स है, जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, ये दोनों के अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स हैं। एंड द सेम इज ओवर हियर, द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन ऑफ द ऑक्सीजन। अब क्योंकि ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कर चुका, तो ये इलेक्ट्रॉन फ्री और इस ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन फ्री, तो होगा क्या कि ये दोनों भी आपस में कंबाइन होंगे, यानी ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन से कंबाइन हो जाएगा। तो इसे हम पार्शियली कैसे लिखेंगे? लेट मी राइट दिस, दिस इज CH2 bonding H bonding CH2, और अब ये किससे अटैच है? ये इसका इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन, जो मैं यहां दोबारा बनाता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। दिस इज द इलेक्ट्रॉन जो कि फ्री है, जो किससे अटैच हो रहा है? आखिरकार ऑक्सीजन से। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉन इज अटैच विद ऑक्सीजन। Here I'm writing this oxygen. ये ऑक्सीजन इससे कंबाइन हुआ, दिस इज द सल्फर, ऑक्सीजन, द डबल बॉन्डिंग ऑक्सीजन, एंड दिस इज द OH। ओके, सो यहां पर ये इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स एंड दे आर कंबाइंड, यहां पे दूसरे साथ ये अटैच होगा। अब नेक्स्ट फेज में अब क्या होने वाला है? मैं इसको, चूंकि ये बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, मॉलिक्यूल का हिस्सा है, तो मैंने इसको व्हाइट से ही बना दिया ताकि आपको समझना आसान हो सके। नो, नेक्स्ट फेज में अब क्या होगा, यहां पर मौजूद हाइड्रोजन, जिसको मैंने अलग करके बनाया था जरूरत के तहत, मैंने बताया आपको कि ये H क्या होगा, इसमें मौजूद ऑक्सीजन से ये रिएक्ट करेगा, यानी दिस वन like this, so this all will be combined, okay? यानी SO4H किससे मिल गया? H से, तो ये तमाम के तमाम मिलकर के क्या बन गया? H2SO4।
सो H2SO4 इसमें से बाहर निकल जाएगा। ये बात हमें समझ में आ गई। अब यहाँ के देखिएगा, क्योंकि यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान भी बॉन्डिंग मौजूद है, सो देयर इज द इलेक्ट्रॉन एंड देयर इज द इलेक्ट्रॉन ऑफ द हाइड्रोजन। इस वक्त बॉन्डिंग के दौरान जब H2SO4 की फॉर्मेशन हुई तो ये इलेक्ट्रॉन किससे कंबाइन हो गया, इसके ऑक्सीजन से। इसका मतलब इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन फ्री और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो गया। तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में बॉन्डिंग करेंगे। सो दीज टू विल बी अटैच्ड टू ईच अदर, यानी अब दो तरह की बॉन्डिंग यहां पर हो गई। और फाइनली व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, here we are। फर्स्ट इस मॉलिक्यूल को देखिएगा, दिस इज द CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। सो पहले मैंने ये बनाया, दिस इज द CH2 सिंगल बॉन्ड CH2। अब हमें ये मालूम है कि एक बॉन्डिंग ये भी हो रही है, जो इन दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो चुके थे इन दोनों के दरमियान भी बॉन्डिंग हुई। तो असल में ये दोनों बॉन्डिंग इनके दरमियान हो रही है, कार्बन के दरमियान। तो यहाँ पर इसका मतलब है कि एक बॉन्ड तो पहले से मौजूद है, एक और बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। सो दिस द मॉलिक्यूल CH2 डबल बॉन्डिंग CH2, और साथ में यहाँ क्या बनता है, H2SO4। सो H2SO4 चूंकि यहाँ रिकवर हो गया, so this is what is the plus H2SO4। okay, तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा रिएक्शन, इसका मैकेनिज्म मैंने यहाँ लिख दिया कि ये किस मैकेनिज्म के तहत ये रिएक्शन होता है। दिस इज व्हाट इज द डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, जिसमें हमेशा दो कार्बन एटम्स के दरमियान डबल बॉन्डिंग फॉर्म होती है। अब इस कॉन्सेप्ट को अगर आपने समझ लिया तो हम बासानी दूसरे रिएक्शन को भी हम समझ सकते हैं। माने कि अब आपके पास एक रिएक्टेंट मौजूद है, दिस इज व्हाट इज द CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 एंड दिस इज द अटैचमेंट ऑफ द OH। और आपसे कहा गया कि इसमें हमें डिहाइड्रेशन करनी है। सो डिहाइड्रेशन हमें मालूम है कि किसकी मौजूदगी में होनी चाहिए, इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4। अब मैकेनिज्म तो यही होना है, लेकिन हर मर्तबा आपको मैकेनिज्म का कोई काम नहीं है, ये सिर्फ आपको मालूम होना चाहिए। आपको ये एग्जाम में बाद आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन असल में आपको ये मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर बॉन्डिंग किस तरह से हो रही है, कौन सा बॉन्ड टूटेगा, कौन सा बॉन्ड इसमें अटैच होना है, और H2SO4 का किरदार यहाँ पर कैसा है। तो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि यहाँ पर वो कार्बन जिससे OH अटैच है, दिस इज नंबर 1, पहला कार्बन। इस नंबर 1 इस कार्बन से जो दूसरा कार्बन अटैच है, नंबर 2, हमेशा कार्बन नंबर 2 से एक हाइड्रोजन कम हो जाएगा, और कार्बन नंबर 1 में जो OH मौजूद है वो यहां से रिमूव होगा। हमेशा में ये काम करना है। सो इसी फॉर्मूले के तहत हम यहाँ लिखते हैं, और इसमें याद रहे कि ये कार्बन नंबर 3 है या 4 हो या 5 हो, इससे हमें कोई सरोकार नहीं, हमारे से कोई काम नहीं है। तो ये तो बिल्कुल कोई भी रिएक्शन उसमें आपने बिल्कुल वैसे ही जैसा यहाँ लिखा है वो कॉपी कर देंगे आप। सो CH3 तो हमने कॉपी कर दिया इसी रूल के तहत। व्हाट वी हैव टू राइट CH3 नाउ बॉन्डिंग। अभी मैंने आपको बताया कि कार्बन नंबर 2 से एक हाइड्रोजन हमें हमेशा कम करना है। तो क्योंकि यहाँ लिखा है CH2, तो अब हम क्या लिखेंगे, CH। So the CH, देन बॉन्डिंग यहाँ मौजूद, उसके बाद क्या मौजूद है, CH2, बॉन्डिंग यहाँ मौजूद, और हमने क्या लिखा, CH2। देन मैंने बताया आपको कि हम यहाँ से OH जो यहाँ पर मौजूद है, क्योंकि हम डिहाइड्रेशन रिएक्शन कर रहे हैं, सो OH को आपने रिमूव कर देना है। अब हम इसे नहीं लिखने वाले, तो हमने नहीं लिखा यहाँ। और अब क्या करेंगे,
कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान हम डबल बॉन्डिंग बना देंगे, यानी एक बॉन्ड तो मौजूद है पहले से, एक और बॉन्ड यहाँ बनाएंगे, जैसे यहाँ केस में हुआ है कि एक और बॉन्डिंग बन रही है। सो दिस देयर इज अ डबल बॉन्डिंग, एक और बॉन्ड हमने यहाँ पे फॉर्म कर दिया। सो देयर इज अ राइट रिएक्शन। ये हमने, अगर आपको ये समझ में आ गया, सो यू कैन इजीली अटेम्प्ट द रिएक्शन के किसी भी फॉर्म को आपको गिवन हो तो। नो इसी चीज को आप यहां से समझ सकते हैं कि लेट्स से, जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि इसमें ये रिएक्शन कौन सा है, OH जिस कार्बन से अटैच है, ये कार्बन नंबर 1 हो गया, सेकंड कार्बन कार्बन नंबर 2 हो गया। अब देखिएगा वही कुछ मैंने यहाँ अप्लाई किया था। कार्बन नंबर 2 में जितने भी हाइड्रोजन मौजूद हैं उसमें से एक कम कर दें। यहाँ क्या लिखा था CH3, हमने क्या लिखा CH2। देन सिंगल बॉन्ड CH2 और OH को हमने रिमूव कर दिया। देन यहाँ पे सिंगल बॉन्ड मौजूद है, हमने क्या कर देना है, 1 और 2 के दरमियान एक और बॉन्ड बनाना है, यानी डबल बॉन्ड कर देना है। सो दिस इज कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, डबल बॉन्ड बनाना है। द सेम इज ओवर हियर, दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2। सो ये आपने रिएक्शन बना दिया। इसमें अब हमें मालूम है कि साथ साथ क्या हो रहा है, वाटर की फॉर्मेशन भी हो रही है। सो हमने क्या लिखना है यहाँ पर, प्लस H2। ओके, नो अब अगर आपके पास, इसको थोड़ा और इसके आगे जाते हैं, अगर आपके पास रिएक्शन मौजूद है, लाइक दिस इज द रिएक्शन नंबर 1, दिस इज रिएक्शन नंबर 2 एंड दिस रिएक्शन नंबर 3। इस रिएक्शन में अगर आपके पास मॉलिक्यूल कुछ यूं मौजूद है, दिस इज CH3 बॉन्डिंग CH2 बॉन्डिंग CH2 बॉन्डिंग OH, इसमें आपने डिहाइड्रेशन रिएक्शन करना है इन प्रेजेंस ऑफ द H2SO4। सो व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट, ये आप लिख सकते हैं बआसानी। देन नंबर 4, दिस इज द CH3 बॉन्डिंग CH बॉन्डिंग CH3 और यहां मौजूद है OH। ये रिएक्शन भी होना है इन द प्रेजेंस ऑफ द H2SO4। व्हाट एवर द मैकेनिज्म, हमें इस ऑफ मैकेनिज्म से कोई काम नहीं है, हमें सिर्फ प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है। ये रिएक्शन तो आप कर सकते हैं बासानी। थोड़ा सा मैं क्लू देता हूं, OH जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन कौन सा है, ये दिस इज कार्बन नंबर 1 एंड दिस इज द कार्बन नंबर 2। तो लिख सकते हैं आप आसानी, इस पे कोई फर्क नहीं है। आप समझिएगा इस बात को कि मैंने क्या लिखा है, ये रिएक्शन वही है, तो मॉलिक्यूल को लिखने का डिफरेंस है। नो नंबर 4, इसे आप देखिएगा, यहां पर OH जिस कार्बन से अटैच है एंड दिस इज द कार्बन, दिस इज द कार्बन नंबर 1। अब नंबर 2 हम किसे कहते हैं, तो यहां पर इधर भी मौजूद है CH3, यहां भी मौजूद है CH3, तो आपकी मर्जी है किसे भी हम नंबर 2 का नाम दे दें, जिसकी आपकी मर्जी, ठीक है। सो लेट्स से कि मैंने इसे ही नंबर 2 कहा, अगर आप इसे 2 कहना चाहें तब भी बात वही है, ठीक है। फिर वो मिरर इमेज मॉलिक्यूल की बात आ जाती है, आपको देखने में लगेगा डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, लेकिन एक्चुअली वो दोनों सेम मॉलिक्यूल्स ही होते हैं। एनीवेज, तो अब उसी फॉर्मूले के तहत हमें क्या करना है कि नंबर 2 में से एक हाइड्रोजन हम कम कर देंगे, तो यहां से एक हाइड्रोजन अपने कम करना है, क्या बनना चाहिए, CH2 लिखा हमने, देन सिंगल बॉन्ड, देन CH, OH हम नहीं लिखेंगे, देन सिंगल बॉन्ड CH3 और यहां पर मौजूद कार्बन नंबर 1 और 2 के दरमियान क्या बनाएंगे हम, एक और बॉन्डिंग, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्डिंग होनी चाहिए। सो दीज आर द कार्बन नंबर 1 एंड 2, ठीक है। याद रहे कि ये 1 और 2 बेसिकली हमारे अपने रेफरेंस के लिए है, इसका मॉलिक्यूल्स की केमिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं, ये सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूँ मेरे और आपके दरमियान की
कम्युनिकेशन के लिए मैंने ये 1 और 2 इस्तेमाल किया है, ठीक है। सो वेल होपफुली कि आपको ये तमाम बातें समझ में आई होगी। दिस इज ऑल अबाउट द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल।